हे फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडी। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री इतिहास का एग्जाम पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखिए। आपको एक शब्द में उत्तर देना है, जिसका पहला प्रश्न है शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था। क्या था? नीचे बॉक्स में आंसर दिया हुआ है मैंने आपको, आप देख सकते हैं, रामगढ़। सेकंड प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 21 दिसंबर 1600 ईस्वी में। थर्ड प्रश्न है डचों ने भारत में अपना प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया? कहाँ किया था? कोचीन में। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को अल्माडा। भारत में आने वाला सर्वप्रथम व्यापारी कौन थे? कौन थे? पुर्तगाली। हड़प्पा सभ्यता में काशी की नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से मिली थी? मोहनजोदड़ो। 1857 के विद्रोह का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था? मेरठ से। 1 नंबर का प्रश्न है आपका, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। जजिया कर किस मुगल शासक ने समाप्त किया? किसने किया था? तो अकबर ने। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए किस संस्था का निर्माण हुआ? राष्ट्र संघ संस्था का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? किन के मध्य लड़ा गया था? तो कौरव और पांडव के मध्य। अगला प्रश्न है आपका, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? कहाँ मिला है? सागर हिरण में। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? मनुस्मृति में। अगला प्रश्न है आपका, थैरी गाथा का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म से है थैरी गाथा का संबंध? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म से। जैन और बौद्ध धर्म का अभिभावक कब हुआ? कब हुआ था? 6वीं सदी में। निम्नलिखित वाक्यों में से सत्य असत्य बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं। बिंदुसार के पिता का नाम अशोक था। यह सत्य है, क्योंकि बिंदुसार के पिता का नाम अशोक नहीं था। सेकंड प्रश्न है, हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय को पराशर किया था। यह सत्य है। थर्ड नंबर का प्रश्न है, गुप्त काल के अधिकांश शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सत्य है। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? यह सत्य है। पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ था। असत्य। शक संवत कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह सत्य है, किया गया था। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से ग्वालियर बदली थी। असत्य, नहीं बदली थी क्योंकि। 8 नंबर का प्रश्न है आपका, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। यह सत्य है। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड डलहौजी ने की थी। असत्य। प्लासी का युद्ध सन 1757 में लड़ा गया। यह सत्य है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में गुप्त वंश स्थापित हुआ। असत्य। धम्म की शुरुआत समुद्रगुप्त ने की थी। असत्य है। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। यह सत्य है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। यह सत्य आंसर है। धर्म हिंसा पर विश्वास रखता है। सही है, धर्म हिंसा पर विश्वास रखता है। यह सत्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की लिंक नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं रिक्त स्थान। पहला प्रश्न है इसका, पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन खालिस्तान था। क्या था? तो बॉक्स में आंसर दिया हुआ है, खाना बदोश। सेकंड प्रश्न है, त्रिपिटक खालिस्तान ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध धर्म। थर्ड नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम खालिस्तान था। क्या था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ था। फोर्थ नंबर का प्रश्न है, सांची मध्य प्रदेश के
स्तूप का निर्माण खालिस्तान ने करवाया था? किसने करवाया था? अशोक ने। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता का स्वरूप खालिस्तान था, क्या था? नगरी। तुजक ए जहांगीरी के लेखक खालिस्तान थे, कौन थे? जहांगीर। 7 नंबर का प्रश्न है आपका, सिक्कों के अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। 8 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान में बाजार नियंत्रण हेतु अनेक सुधार किए, किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना खालिस्तान सन में हुई, कब हुई थी? 21 दिसंबर 1600 ईस्वी में। आर्य समाज के संस्थापक खालिस्तान थे, कौन थे? दयानंद सरस्वती। 11 नंबर का प्रश्न है आपका, दीवान प्रिय एवं प्रियदर्शी नामक उपाधि खालिस्तान धारण की गई थी, किसने की गई थी उपाधि? तो अशोक ने। अभिलेखों के अध्ययन को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र या अभिलेख शास्त्र भी आप लिख सकते हैं। महाभारत की रचना खालिस्तान ने की थी, बहुत इजी प्रश्न है, आपको इसका आंसर पता होगा, देवव्यास ने की थी। दीपवंश और महावंश नामक ग्रंथ का संबंध खालिस्तान धर्म से है, किससे है? बौद्ध धर्म से है। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के खालिस्तान में स्थित है, कहाँ स्थित है कैलाश मंदिर? एलोरा में। निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपको इसमें सही विकल्प चुनकर बताना है। जिसका पहला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? इसमें 4 ऑप्शन है आपके, जिसमें से सही जवाब हो जाएगा आपका 3rd नंबर का सर सैयद अहमद खां। दूसरा प्रश्न है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? भगत सिंह, राम बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 4th नंबर का राइट आंसर है आपका। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? नागपुर अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या मुंबई अधिवेशन में? कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 2nd नंबर का सूरत अधिवेशन में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करने वाला विद्वान थे, तो कौन थे? रामकृष्ण गोपाल, मैक्स मूलर, मैकाले, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर है 2nd नंबर का मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही आंसर है 1st नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? किस नदी के? सिंधु, गंगा, गावी या यमुना? तो इसका सही जवाब है सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक? इसका सही आंसर है 2nd नंबर का। अगला प्रश्न है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? बाबर और हुमायूं, बाबर और प्रताप, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और शेर शाह। तो इसका सही आंसर है आपका 3rd नंबर का, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली संतुलन का स्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, बलबन। तो इसका आंसर है 4th नंबर का कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? वो स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस या पुर्तगाल? तो इसका सही आंसर है 4th नंबर का पुर्तगाल का निवासी था वास्को डिगामा। 11 नंबर का प्रश्न है आपका, सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में उत्पन्न किए गए थे? यूनानी लिपि, ब्राह्मी लिपि या खरोष्ठी लिपि, आर्मी लिपि? तो इसका राइट आंसर है 2nd नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध महाजनपद की राजधानी थी, क्या थी राजधानी? तो इसका आंसर है 3rd नंबर का राजगीर। अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण
तैयार करने की महत्वाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व किसने किया? मैक्स मूलर, बी.एस. शुकथाकर, बी.बी. लाल, तुलसीदास। किसने किया था? तो इसका सही आंसर है सेकंड नंबर का बी.एस. शुकथाकर। अगला प्रश्न है आपका, सोने के सिक्के सर्वप्रथम किस वंश के राजाओं ने जारी किए? किसने किए थे? मौर्य, सातवाहन, गुप्त, कुषाण। किसने किए थे? तो इसका सही जवाब है फोर्थ नंबर का कुषाण ने। अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, उक्त सभी। तो इसमें से सही जवाब है आपका फर्स्ट नंबर का महावीर स्वामी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।